तो बच्चों आज से हम प्रारंभ कर रहे हैं प्रश्नावली 4.6 जिसका नाम है सम्मिश्र संख्या का मापांक। अब अगर मैं आपसे इतनी सी बात कहूँ कि जैसे मान लो एक सम्मिश्र संख्या है 3 + 2 आयोटा, उसका अगर आपको मापांक निकालना है तो आपको 3 का स्क्वायर कर देना है प्लस 2 का स्क्वायर कर देना, मतलब वास्तविक भाग का वर्ग प्लस काल्पनिक भाग का वर्ग। 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 9 4 13। ये आपका सम्मिश्र संख्या का क्या आ गया, मापांक। आप कहेंगे यार बढ़िया है यार, ये तो 2 मिनट में कर देंगे। अब अगर कहने की बात है करने की बात है 2 मिनट में तो अपन माइनस आयोटा मतलब संयुग्मी में बताया था मैंने आपको कि 2 + 3 आयोटा में बस क्या कर देना है 2 - 3। नहीं, मैंने आपको लॉजिक भी बताया था कि सम्मिश्र संख्या है, एक दर्पण रखा है, उसका क्या रखा है प्रतिबिंब। यहाँ तक कि मैंने आपको इस चीज़ का भी लॉजिक बताया था कि y अक्ष पे ही क्यों आयोटा वाली संख्याएं ली गई, वो घूमने वाला याद है, कार घुमाने वाला याद नहीं, सुनते नहीं है बच्चे, बहुत कम बच्चे हैं जो बातें सुनते हैं कि सर क्या लॉजिक बता रहे हैं। तो आपको लॉजिक बताऊंगा मैं। जैसे हमारे पास एक सम्मिश्र संख्या है जो अभी आपने बताई 3 + 2 आयोटा, क्या इसको अगर हम 1 2 3 वास्तविक भाग 3 है 1 2, ये सम्मिश्र संख्या आ गई 3 + 2 आयोटा। प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को आर्गंड समतल में बताया था, आर्गंड समतल में एक बिंदु से निरूपित किया जाता है। इस बिंदु की जो मूल बिंदु से दूरी होती है उसे हम सम्मिश्र संख्या का मापांक कहते हैं। क्या कहते हैं सम्मिश्र संख्या का? आपने कक्षा 10 में दूरी निकालने का सूत्र पढ़ा होगा, पढ़ा है ना? बाकी नहीं भी पढ़ा तो कुछ नहीं है। देखो ये 3 है, ये आपका मापांक है, ये आपका क्या है, ये 3 है और ये 2 है। पाइथागोरस का प्रमेय लगा दो, r का स्क्वायर बराबर 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। समझ गए ना? तो r बराबर क्या आ गया, √3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। समझ में आया? तो पहले मीनिंग समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए? इसी मीनिंग के साथ आपको ये बात भी समझ में आ गई कि मान लो ये यहाँ भी होता, सुन रहे हो, -3 + 2 आयोटा भी होता तो भी दूरी तो यही आती ना, क्योंकि आप -3 का स्क्वायर करोगे तो वो भी 9 ही आएगा। और दूरी कभी देखो, अब वर्गमूल निकलता है तो प्लस का भी निकलता है और लेकिन दूरी कभी ऋणात्मक, इसलिए मापांक भी कभी ऋणात्मक। आप लोगों ने सदिश का मापांक पढ़ लिया हो, ऐसे ही पढ़ा था, याद नहीं होगा। आई वाले का वर्ग कर देना, जे वाले का कर देना, के वाले का कर देना। क्यों कर देना? तो मोड क्या, मैंने तो आपको बताया। तो जब आपको मैं 12th में सदिश पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा मापांक मतलब हमेशा दूरी ही होता है। सदिश को भी तीर के द्वारा निरूपित जब किया जाता है तो कार्तीय पद्धति में तीर बिंदु बनता है, फिर वो दूरी निकलती मापांक। पढ़ाएंगे उस समय, इतने बच्चे ध्यान नहीं देते इन चीज़ों पे कि बता देंगे तो काम खत्म हो जाए। तो लिख लिया सबने हेडिंग? लिखें, प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को आर्गंड समतल में, प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को आर्गंड समतल में एक बिंदु के द्वारा निरूपित किया जाता है। प्रत्येक सम्मिश्र संख्या को आर्गंड समतल में एक बिंदु के द्वारा निरूपित किया जाता है। इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी सम्मिश्र संख्या का मापांक कहलाती है।
इस बिंदु की मूल बिंदु से दूरी सम्मिश्र संख्या का, ठीक है बेटा। अपन ने यहाँ मापांक को r बोला है, क्या बोला है? जैसे सम्मिश्र संख्या का नाम z है तो उसके मापांक को अपन ये लिखते हैं, इसको मॉड z पढ़ते हैं। जैसे उसकी संयुग्मी के लिए अपन बार यूज किया था, इसको क्या पढ़ते हैं? मॉड z। लेकिन स्टार पॉइंट, सम्मिश्र संख्या z के मापांक को मॉड z से प्रदर्शित करते हैं। z के मापांक को मॉड z से प्रदर्शित करते हैं। अगला स्टार पॉइंट, चूंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, चूंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, अतः सम्मिश्र संख्या का मापांक भी, अतः सम्मिश्र संख्या का मापांक भी कभी ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है बच्चों, अब हम किसी सम्मिश्र संख्या का मापांक निकालेंगे। मान लीजिए से आपको ये 3 + 2 आयोटा है, क्या है आपका? मेरी बात सुनोगे तो ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ये दूरी कितनी थी? वास्तविक अक्ष पे वास्तविक भाग। सोचो ये 3 की जगह अनुसार यहाँ पे a होता, क्या होता बेटा? तो फिर ये दूरी 3 की जगह यहाँ पे a होती। हाँ ना बोल दो भाई। सोचो ये 2 की जगह यहाँ पे क्या होता बेटा? तो अपनी सम्मिश्र संख्या अब हो गई a + आयोटा b, ताकि हम फॉर्मूला बना सकें। क्या बना सकें? तो जब हम x अक्ष पे लंब डालेंगे तो ये जो दूरी है x अक्ष वाली ध्रुव, ये क्या होगी? a। और जब हम y अक्ष पे लंब डालेंगे तो y अक्ष वाली कितनी होगी? b। अब अगर ये b है तो फिर ये भी, हमें इसकी निकालनी है किससे दूरी? मूल बिंदु से दूरी। कैसे निकलेगी ध्रुव? पाइथागोरस। अब इसको क्या मान लेते हैं अपन? r। पाइथागोरस प्रमेय से r का वर्ग बराबर a का वर्ग धन r बराबर √a का वर्ग धन b का वर्ग। r को ही हम क्या बोल देंगे? मॉड z। सबको समझ में आया? लिखें, किसी सम्मिश्र संख्या z बराबर a + आयोटा b को चित्र में दर्शाया गया है। इसकी मूल बिंदु से दूरी, इसकी मूल बिंदु से दूरी स्मॉल r है। और ये अगर अपन स्मॉल r निकाल लेंगे तो फिर मॉड आ जाएगा। आसान है कि नहीं बच्चों? अगला क्वेश्चन है आयोटा की घात 4k का मापांक होगा। सबसे पहले ध्रुव इसको लिखेंगे आयोटा की घात 4 की घात k। आयोटा की घात 4 का मान होता है 1। क्या आपको ये बात पता है? आयोटा स्क्वायर का मान -1, फिर -1 का फिर से स्क्वायर करोगे तो +1। अब 1 पे तो कितने की भी घात चढ़ाओ 1 ही आता है। तो कितना आ गया? 1। इसको हम लिख लेंगे 1 + 0। मॉड z निकालेंगे तो एक ही आएगा। क्या आएगा? तो ये क्वेश्चन जब आया
तो बच्चों पे नहीं बना। मैं इसके साथ आपको 3 क्वेश्चन और करा रहा हूँ। कई बार इसका मापांक आता है, कई बार इसका मान आता है। अपन ने इसका मान वाला भी किया है क्वेश्चन। गैस करो कि ये क्वेश्चन इसको कैसे करेंगे 4k + 1 को। क्या फायदा इतना पढ़ाने का। आधार समान तो घातें जुड़ जाती हैं तो अलग भी हो जाती हैं। 4 की आयोटा की घात 1 का मान कितना होगा आयोटा, 1 की घात k इंटू आयोटा। 1 पे तो कितने की घात चढ़ाओ 1 ही। अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया आयोटा। इसको लिख लेंगे क्या 0 प्लस आयोटा। मॉड z का मान 1 ही आएगा। कैसे आएगा समझ में आया, 0 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। तो मॉड तो 1 ही आना है, लेकिन मान इसका मान क्या आया है आयोटा। इसके मान भी काफ़ी आते रहते हैं। अब बिना करे बिना कलम चलाए इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, तब माने हम तुम्हें। मापांक 1 आएगा बिल्कुल मापांक, लेकिन मतलब केवल इसका मान पूछा हो तो आयोटा की घात 4 के आयोटा का स्क्वायर, आयोटा 4 की घात के आयोटा स्क्वायर का मान -1, 1 की घात के इंटू -1, 1 इंटू -1 क्या आ गया -1। फिर इसको हम लिख लेंगे -1 + 0 आयोटा। मॉड z निकालने के लिए वही -1 का स्क्वायर और 0 का स्क्वायर। -1 का स्क्वायर 1 + 0 1 का क्या आ गया 1। क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लगता है कि अलग अलग प्रकार से आ सकता है। कम से कम मॉड ना बता के इसका सॉल्यूशन क्या आएगा ये बता दो बेटा अनुषा। मापांक तो 1 ही आएगा, आंसर क्या आएगा माइनस, रहने दे भाई। आयोटा क्यू का मान याद नहीं हुआ अभी तक, क्यों 1 पे कितने 1। हाँ आयोटा क्यू का मान क्या होता है नहीं है याद, तो बताओ फिर तरीका बताएं। अच्छा निकलता कैसे आयोटा क्यू का मान, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिखते हैं, फिर आयोटा स्क्वायर का मान -1 हो तो -1 इंटू आयोटा। खत्म हो रहा चैप्टर यार। ये तो मेरा मन हो गया तो मैंने कहा चलो यार बता दे माइनस आयोटा। इसका आंसर आ गया माइनस आयोटा। फिर आप मोड निकाल सकते हैं, मोड तो वही आएगा क्या 1। तो आप इसके अलावा ये क्वेश्चन भी कर लीजिए। इनको करें बेटा, आगे का कल पढ़ेंगे। फिर ध्रुव भैया ध्यान देंगे, यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है और आपको इस समीकरण के मूल निकालने हैं। मूल मतलब x के मान, लेकिन यहाँ पे एक कैच है, मूल कैसे होना चाहिए शून्येतर, मतलब शून्य को छोड़कर। जैसे आपने एक द्विघात समीकरण सॉल्व किया, उसके 2 आंसर आए 0 और 2, ये इसके मूल हैं, ये इसके क्या हैं। लेकिन अगर मुझे शून्येतर मूल, शून्येतर मतलब शून्य को छोड़कर, तो केवल एक ही लिखेंगे आंसर में 2। नहीं आया समझ। मान लो आपने त्रिघात समीकरण सॉल्व किया, उसका एक मूल आया 2, एक आया 3 और एक आया 0। तो त्रिघात समीकरण के मूल हैं 2, 3 और 0। लेकिन अगर पूछा शून्येतर मूल बताओ, क्या बताओ केशव, तो केवल 2 और 3। शून्येतर मतलब शून्य को। अब मान लो केवल एक ही मूल आया 0, कुछ आया ही नहीं, तो मूल क्या है 0 है, मूल क्या है। लेकिन अगर मुझे शून्येतर मूल बताओ, और उसको ही छोड़ देंगे हम, एक ही आया है उसी को हम क्या कर देंगे छोड़, फिर हम लिख देंगे कोई शून्येतर मूल नहीं है। तो मूल नहीं निकालना है, शून्येतर मूल निकालना, ये इस सवाल का कैच है। मूल नहीं निकालना है, क्या निकालना है x के वो मान जो शून्य नहीं है। आ गई बात समझ में। इस समीकरण को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें चाहिए
इसका मापांक मॉड लगाना, ए का मान 1 रहेगा और बी का मान -1 का स्क्वायर भी केशव, अंडर रूट माने कितने की पावर होता है, घात पे घात, घातों का गुणा, 2 की पावर x/2 इज इक्वल टू 2 की पावर, तो यहां से x/2 इज इक्वल टू x, ध्रुव x/2 इज इक्वल टू, गुणा करो, प्लस का x उस तरफ ले जाओ, आंसर तो आया है, एक मूल आया है क्या, x बराबर 0, पर उनने कौन से मूल पूछे, एक ही आया और वो भी क्या आया, इस समीकरण का एक ही मूल है, परंतु वह भी क्या है, इसलिए इस समीकरण का कोई शून्येतर पूर्णांक मूल नहीं। क्लियर हो गया बच्चों? अरे बोलो भाई, यहाँ वहाँ देखते रहते हो। बढ़िया समझ में आ गया केशव भाई कि नहीं? बच्चों अब इतना तो हम और आप सभी समझते हैं कि मापांक तो ऑब्जेक्टिव में ही आएगा, आता रहता है। पहला सवाल है z बराबर a प्लस आयोटा b और z का मान पूछा है, मॉड z का क्या होगा, अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b। दूसरा प्रश्न है z बराबर 3 प्लस आयोटा, मॉड z पूछा है। पहले आप a और b के मान बताओ, a बराबर 1, b बराबर, चलो a बराबर 3, b बराबर बताओ, आयोटा तो नहीं, ध्यान रखना है इस बात, लोग आयोटा लिखाते हैं। मॉड z बराबर 3 का स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 3 तर का 9 और 1 10। कोई कह रहा था कि 2 आएगा इसका आंसर, आ गया 2, इसलिए ज़्यादा ही नहीं बनना। कई बार ऐसा हो जाता है कि अपन जो सोचते हैं वो आंसर नहीं आता, क्योंकि अपन को लगता है वो ही आएगा। समझ में आया कुछ कि नहीं ईशा को? और देख लो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन बताओ ध्रुव। हाँ, माइनस करनी 3 प्लस आयोटा, ए का मान बताओ माइनस करनी, बी का मान 1। गलतियां बहुत होती हैं, अभी मैं करा रहा हूं, आप लोग का ध्यान नहीं लग रहा, बिकॉज आपको लग रहा क्या फालतू टॉपिक है ऐसे। माइनस करनी 3 का वर्ग, ठीक है, माइनस का वर्ग प्लस हो जाएगा, हो जाएगा, करनी 3 का वर्ग 3, 3 और 1 4, 4 का वर्गमूल 2। अब ये सही है, अब 2 आएगा। अगला क्वेश्चन बताओ क्या है, कौन कौन है जो ये क्वेश्चन कर देगा। ए का मान बताओ, बी का मान, आंसर बताओ। आते रहते हैं, ठीक है। आप लोगों को फ्री का 1 नंबर दिखेगा, जे भी नहीं बना किसी को, सोचो नहीं सर तो फिर